अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विकास एजुकेटर अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स न्यू बुक जो हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम की न्यू लॉन्च हुई है, उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे। आपने मतलब ए में आपसे कहा जा रहा है एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, फिर बी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे, वो फाइंड करने हैं आपने। और देन आपके पास सी पार्ट में कहा जा रहा है एक मंथ में कितने सेकंड्स होंगे। देन एक और कंडीशन आपको कही गई है, स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस, यानी आपने प्रीफिक्सेस यूज करके सूटेबल प्रीफिक्स जो इजीली वहां पे लग सकती हुई, हम वो यूज करके अपने आंसर्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो स्टार्ट विद पार्ट ए। बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यूनिट जब भी आपने कन्वर्ट करने हैं, तो बेटा जब भी आप बिगर यूनिट से बिगर यूनिट से कन्वर्ट कर रहे होंगे स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो आप हमेशा जो भी कन्वर्जन वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन आपने स्मॉलर से जब कन्वर्ट करना है बिगर के अंदर, यानी जब आप स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाओगे तो आप डिवाइड करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे सेकंड एक छोटा यूनिट है, आपने आवर में जाना है, तो आप जो भी सूटेबल कन्वर्जन वाली वैल्यू होगी आप उसको डिवाइड करोगे। इसी तरह आपने आवर से सेकंड में जाना है, आपको जो भी एक घंटे की वैल्यू दी होगी, कितने भी घंटे दिए हो, आपने उसको मिनट या सेकंड में जाना है, तो फिर आप वो सूटेबल कन्वर्जन को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलें, अब इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग फर्स्ट वाले को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले कहा गया है एक दिन में कितने सेकंड्स हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं 1 डे। तो बेटा 1 डे को पहले हम कन्वर्ट करेंगे आवर्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। तो आप क्योंकि डे बड़ा यूनिट है, आवर छोटा यूनिट है, तो हम इसीलिए 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा आवर्स के अंदर 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हम जाएंगे अगला जो हमारे पास स्टेप होता है मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 24 आवर्स थे, आपको पता है एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो हम आवर को रिप्लेस कर देंगे 60 मिनट्स के साथ। तो ये हमारे पास, चूंकि आवर बड़ा है, मिनट छोटा यूनिट है, तो इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप बेटा जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1440 मिनट्स, यानी एक दिन में आपने मिनट्स निकालने हो तो वो 1440 मिनट होंगे। अब अगला स्टेप जो हमने फाइंड करना है दैट इज सेकेंड्स। तो सेकंड्स अगेन मिनट से छोटा यूनिट है, और आपको पता है एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। गुड। तो 1440 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो हम कन्वर्जन को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 86400 सेकेंड। तो ये हमारे पास एक दिन के सेकंड्स आ गए, आठ नहीं 86,400 सेकंड्स। ठीक है। अब यहां पर उसने कहा था क्वेश्चन के अंदर स्टेट योर आंसर इन सूटेबल एस आई प्रीफिक्सेस। तो बेटा प्रीफिक्सेस आपके पास जो पावर्स के अंदर, अब कुछ मैं लिख देता हूं। किलो आपके पास होती है 10 पावर 3, मेगा आपके पास होती है 10 पावर 6। ठीक है। अब ये दो, इस इन दो के अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 6 तक तो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऑलरेडी डिजिट्स ही हमारे पास 5 है। तो हम क्या करते हैं, इसको किलो वाली प्रीफिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिस वैल्यू के अंदर पॉइंट ना हो, आपने उस वैल्यू के एंड पे पॉइंट लेट करना है, और उसको, अब मुझे पावर चाहिए 3, 10 की पावर क्या चाहिए, 3 पावर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो पॉइंट है उसको 3 डिजिट्स पीछे मूव कर दूंगा। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 86.4। अब जितने डिजिट्स पीछे लेफ्ट पे जाओगे तो पावर हमारे पास +3 आएगी। अगर आप राइट साइड पे पॉइंट मूव करते हो तो पावर माइनस में आती है। ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सेकंड। नेक्स्ट, अब 10 पावर 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, किलो के। किलो का, अब 10 पावर 3 की जगह पर हम लोग किलो की प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट विल बी 86.4।
किलो सेकेंड्स। और ये हमारा जवाब आ गया 86.4 किलो सेकेंड्स। और बुक के अकॉर्डिंग भी हमारा जवाब ठीक है। ऑलराइट बच्चों, अब हमारे पास पार्ट बी है। इसके अंदर आपने एक वीक के अंदर सेकंड्स बताने हैं। तो बेटा 1 डे के सेकंड्स हमारे पास आ चुके हैं, दैट वर 86,400 सेकंड्स। ठीक है। अब आपको पता है एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 7 डेज। और राइट साइड पे जब आप 86400 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा 604,800 सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 डेज के सेकेंड, यानी 7 डेज आपको पता है एक वीक में 7 दिन ही होते हैं। तो ये असल में हमारे पास 1 वीक के सेकेंड्स आ चुके हैं। अब अगेन हमने क्या करना है, इसको एस आई प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। लेट्स डू इट बेटा। अब देखो, इसके ऑलरेडी 6 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पॉइंट को इस 6 डिजिट्स पीछे लेके आता हूं तो क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट में मुझे लेके जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि 0 पॉइंट्स में आए। हम भी जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, हमने पहले नॉन जीरो के बाद मिनिमम पॉइंट को मूव करना होता है। तो हम यहाँ करेंगे अगेन 3 डिजिट्स वाला, क्योंकि हमारी बुक के अकॉर्डिंग भी किलो सेकेंड्स है। तो हम 3 डिजिट्स पीछे अपने पॉइंट को मूव कर देते हैं। तो अगेन बेटा, पॉइंट जिस पे नहीं हो एंड पे लेट करना है आपने, और उसको 3 डिजिट्स जब हम पीछे मूव करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू बन जाएगी 604.8। और 3 डिजिट्स पीछे गए हैं तो ये आ जाएगा 10 पावर 3 सेकेंड्स। अब अगेन 604.8, वैसे 10 पावर 3 असल में हमारे पास किलो की प्रीफिक्स है, हम इसकी जगह पे के यूज करेंगे, सेकंड का एस यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 7 डेज के सेकंड्स आ गए इन एस आई प्रीफिक्सेस। ओके, नेक्स्ट है बच्चों अ मंथ। आपको पता है एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। एवरेज हम 30 डेज ही लेंगे। ठीक है। तो 30 डेज हैं। 1 डे की हमारे पास सेकंड्स आ चुके हैं। एक दिन में सेकंड्स होते हैं 86400 एस। अब 30 डेज है, बोथ साइड्स को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे 30 1 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डेज। राइट साइड पे भी 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 30 डेज के सेकंड्स आ जाएंगे। बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद 2592 एंड 3 zeros। ओके, अब बेटा यहाँ पर हम इसको यहाँ पे टोटल हमारे पास जो डिजिट्स हैं दैट आर 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 6 डिजिट्स पीछे जा सकते हैं, क्योंकि 2 से पीछे नहीं जा रहा पॉइंट, हमने 2 से आगे ही रखना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट एंड पे लेट करते हैं, इसको हम 6 डिजिट्स के बाद मूव कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2.592 और मल्टीप्लाई कितने डिजिट्स पीछे गए हैं, 6 डिजिट्स। जब लेफ्ट साइड पे पॉइंट मूव करते हैं तो पावर प्लस में ही आती है, तो हम 10 पावर 6 लिख देते हैं 7 सेकेंड्स। अब बेटा हमारे पास 10 पावर 6 की जो प्रीफिक्स होती है वो होती है मेगा। तो हम यहाँ पर 10 पावर 6 की जगह पर एम यूज कर देंगे और साथ आ जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करके हमारे लिए अपनी वैल्यू के जीरो से बचाव हो जाता है हमारा, ताकि वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा पॉइंट 1.1 था। अब हम मूव करते हैं 1.2 की तरफ। ऑलराइट बच्चों, पार्ट 2 में या 1.2 क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो भी आंसर आपके 1.1 के अंदर आए हैं एबीसी पार्ट के, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में एक तो हम अपने नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, यानी 10 की पावर। ठीक है। और साथ हम हमारे पास जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना होता है हमने। हम पॉइंट को मूव करेंगे जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक, उसके आगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ 10 की पावर बनेगी। अभी हम उसको करके देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता चलूं, बेटा जब भी हमने पॉइंट को
राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, यानी जब आप राइट साइड से पॉइंट को लेफ्ट साइड पे किसी डिजिट के आगे लेके आते हो तो आपके पास जो 10 की पावर है वो बेटा हमारे पास पॉजिटिव आती है। और जब आप लोग राइट से पॉइंट को लेफ्ट साइड पर लेके जाते हो, पॉइंट को आपने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है तो आपके पास पावर माइनस आती है। मिसाल के तौर पे 0.008082 है। अब हम पॉइंट को मूव करेंगे जी 8 के बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से किधर लेके जा रहे हैं, राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट लेके जाओगे तो आपके पास यहाँ 4 डिजिट्स आगे मूव किए तो पावर आएगी -4। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है वरना आपका जवाब गलत आएगा। तो पहला है हमारे पास जो सेकंड्स में वैल्यू आई थी दैट वाज 86400 सेकंड। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का सबसे पहला रूल है कि आपने पॉइंट अगर नहीं है तो एंड पे ले जाना है, एंड पे लेट कर लेना है। अब इस वैल्यू में पॉइंट नहीं था, हमने एंड पे लेट कर लिया। अब दूसरा रूल ये है कि पॉइंट को हमने शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास लेफ्ट साइड पे 8 है, तो हम इस पॉइंट को 8 के बाद मूव कर देंगे यहां पर। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा ये होता है, आपने इस वैल्यू को अब 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 8.64 वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, अब हमने इसको 10 की पावर में लिखना है। जितने डिजिट्स पॉइंट को आप पीछे लेके गए हो उतनी 10 की पावर आएगी। 1 2 3 4 पॉइंट से पॉइंट के दरमियान आपने डिजिट्स काउंट करने हैं। 4 डिजिट्स आ रहे हैं, एक इस आखिरी पॉइंट से जिस पॉइंट पर हम लेके गए हैं उसके दरमियान 4 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ले लेंगे 4। अब देखें, जैसा कि हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट से किधर लाए हैं, लेफ्ट की तरफ, तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी, तो हम 10 पावर 4 रहने देंगे और साथ आ जाएगा सेकंड। ये हमारे पास पार्ट ए की साइंटिफिक नोटेशन बन गई। लेट्स मूव टू द पार्ट बी। इसके अंदर बेटा हमारे पास जो वैल्यू थी दैट वाज 604800 सेकंड्स। अब अगेन हमने क्या करना है, इसमें पॉइंट नहीं है, हम क्या करेंगे, पॉइंट एंड पे लेट कर लेते हैं। अब इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, यानी जीरो के अलावा जो डिजिट बन रहा है वो 6 है, तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 के आगे यहां पर। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है दैट इज 6.048। एंडिंग जीरोस लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जो नॉन जीरो के बाद जो जीरोस आ रहे हैं। मल्टीप्लाई 10 पावर, अब देखिए कितने डिजिट्स पीछे मूव किए हमने, 1 2 3 4 5, पॉइंट से पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर 5 आ जाएगी और ये 7 सेकंड। अगेन राइट से लेफ्ट पे जा रहे थे तो हमने पावर पॉजिटिव लेनी है। लेट्स मूव टू द पार्ट 6। इसमें आपके पास वैल्यू है 2592 एंड 3 जीरोस। अगेन इसमें पॉइंट नहीं है, एंड पे लेट कर लेते हैं और पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2.592। आगे के जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, 10 पावर। अब डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स हम पीछे गए हैं पॉइंट को लेके, तो पावर 6 आ जाएगी और प्लस रहेगी अगेन क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट हो गया। यही हमारे जवाबात थे, आप इनको टैली कर सकते हैं। ऑलराइट, पार्ट 1.3 है हमारे पास, इसके दो पार्ट्स हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है, दो साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यूज हैं। पहले वाले में दो साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज हैं, उनको हमने ऐड करना है, और बी पार्ट में जो साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज हैं इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो बेटा हमारे पास जो इसका स्टेप, हमने स्टेप 1 फॉलो करना होता है कि आपने मैक्सिमम पावर को, 10 की पावर को कॉमन लेना होता है। ठीक है, जितनी भी आप इसमें से 10 की पावर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ 10 की पावर्स हैं, यही हमें डिस्टर्ब कर रही होती है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम हम पावर कॉमन ले सकते हैं दैट इज 10 पावर -4, क्योंकि 10 पावर -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर वो सरप्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हम उसको कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 है, ये मैक्सिमम वाली जो है ये हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 को एज इट इज लिख लेते हैं। यूनिट तो ऑलरेडी हमारे पास कॉमन आ ही रहा है, और उसको हम लोग कॉमन केजी लिख लेते हैं। अब देखिए 10 पावर -4 हम कॉमन ले रहे हैं, उसको हम बाहर कॉमन लिख लेंगे
अब ये 10 पावर -4 हमारे पास बाहर जा चुकी है, इसके साथ नहीं लिखेंगे हम, 4 ऐसे ही रह जाएगा प्लस। अब यहाँ पर 3 है, 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 10 पावर -5 है, इसमें से जब हम 4 निकालेंगे तो पीछे जो हमारे पास 10 की पावर बचेगी दैट विल बी -1। ठीक है, आप इसको वापस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन वही बनेगी। 10 पावर -4 को जब आप 1 के साथ -1 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो -1 -4 अगेन -5 बन जाएगा। तो इस तरह से बेटा हमारा स्टेप 1 होता है कि आपने पावर जो है 10 की पावर उसको कॉमन लेना होता है। अगेन अब देखें, अभी भी हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते 4 और 3 को, क्योंकि हमारे पास 10 पावर -1 अभी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 10 पावर -1 को मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा 3 इंटू 10 पावर -1 को जब आप सोल्व करेंगे यू विल गेट 0.3। ओके, तो ये 0.3 आ गया। बाहर हमारे पास 10 पावर -4 किलोग्राम ऑलरेडी कॉमन था। 4 प्लस 0.3, अब 10 पावर वाली वैल्यू सोल्व हो चुकी हैं। अब हम डायरेक्टली अपने नंबर्स को ऐड करते हैं। 4 प्लस 0.3 दैट विल बी 4.3, और जो बाहर कॉमन है ये साथ आ जाएगी -4 और 7 किलोग्राम। ये हमारे पास एडिशन ऑफ टू साइंटिफिक नोटेशन वैल्यूज का आंसर आ चुका है। ओके, इसका जो बी पार्ट है सेम उसी तरह। बेटा इसमें से जो मैक्सिमम हम पावर कॉमन ले सकते हैं, 10 पावर -6 नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे उससे छोटी वैल्यू मौजूद है, तो हम 10 पावर -5 कॉमन लेंगे, तो 5.4 वैसे ही लिख लेते हैं। अब कॉमन हमने जो ली है दैट इज 10 पावर -5 और साथ यूनिट मीटर, दोनों का मीटर था यूनिट, तो हमने वो भी बाहर निकाल लिया। अब 5.4 है, यहां से जब आप -6 में से 5 बाहर निकालोगे तो आपके पास जो पावर बचेगी दैट विल बी -1। ओके, माइनस, अब 3.2 के साथ 10 पावर -5 थी, वो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो ये यहां लिखने की अब जरूरत नहीं है, हम इसको 3.2 खाली लिख देते हैं। ओके, 5.4 के साथ 10 पावर -1 है, जब आप इसको 10 पावर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाता है। जब भी माइनस वाली वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, माइनस वाली पावर, तो आपने उतने डिजिट्स पीछे ले जाना पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 0.54। अब 10 की पावर सोल्व हो चुकी है, -3.2 इनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और साथ आ जाएगा 10 पावर -5 मीटर। अब बेटा जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सब्ट्रैक्शन से आपके पास जवाब आएगा 0.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मीटर। अब देखें, ऊपर हमने जब सब्ट्रैक्शन की तो हमने साइन लेना होता है सब्ट्रैक्ट करते हुए बड़ी वाली वैल्यू का। 3.2 और 0.54, इनमें से बड़ी वैल्यू 3.2 है, तो इसका साइन, इसके साथ साइन था माइनस का, तो हम इसके साथ आंसर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट बी का भी साइंटिफिक नोटेशन की सब्ट्रैक्शन का जवाब आ चुका है। ओके, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 है, इसके भी अगेन दो पार्ट्स हैं, ए और बी। अब यहाँ पर दो साइंटिफिक नोटेशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास रूल्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हमने कॉमन लेना होता है, जबकि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसमें हम सिंपल, ये उससे आसान है। आपने क्या करना है, जो 10 के पावर वाली वैल्यूज हैं उनको अलहदा करना है, और उसके अलावा वाली वैल्यूज को अलहदा मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट वहां पे आके खिचड़ी मचती है, इसलिए हमें कॉमन लेना पड़ता है। यहाँ पर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टेप 1 में 5 और 3 ये जो अदर देन 10 पावर है उनको अलहदा से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, और जो 10 की पावर्स हैं इनको हम लोग अलहदा से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, और दोनों मीटर्स में है तो हम यहाँ पे इनको मीटर के अंदर लिख लेते हैं। बेटा अगला स्टेप, आपने डायरेक्ट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी 15। अब बात आई 10 की पावर्स। एक चीज बेटा ध्यान में रखिएगा, मैथमेटिक्स का रूल है, जब भी पावर वाली वैल्यूज हो और बेस सेम हो, उनकी दोनों की बेस 10 है और वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हमने पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, 4 प्लस और दूसरी पावर है -2, पावर्स हमने ऐड करनी है। अब क्या होगा, 15 इंटू 10 पावर 4, ये प्लस माइनस माइनस होके -2 होगा, और 15 इंटू 10 पावर 4 -2 करें, आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें वैल्यू दी हुई थी, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही करना है। उसका रूल ये होता है कि आपका जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए। अब इस वैल्यू में पॉइंट नहीं है, यानी 15 एक विदाउट पॉइंट डेसिमल वाली वैल्यू है, हम उसके एंड पे पॉइंट लेते हैं,
और इसको हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 1.5 और बेटा 10। जब हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है तो पावर आती है 1। अगेन 10 पावर 2 जो पहले से मौजूद थी वो साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे दो हमारे पास 10 की पावर्स अगेन बन गई हैं, तो बेटा वही स्टेप चूज करेंगे, 1.5 वैसे ही आ जाएगा। बेस सेम है हमारे पास, पावर्स ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 2, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर 3 मीटर्स। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का रूल था। अब देखें हमने यहाँ पर डिवाइड वाला सेम इसी तरह है, जो 10 की पावर की अलावा वाली वैल्यूज हैं उनको हम अलहदा से डिवाइड कर देंगे, यानी उनको अलग से लिख लेते हैं 6/3 मल्टीप्लाई, जो 10 की पावर्स हैं उनको हम अलहदा से लिख लेते हैं। ये 3 और 6 कट होंगे, 3 के टेबल पे कट हो जाता है, आपके पास जवाब आ जाएगा 2। अब 10 की पावर्स को हमने क्या करना है, जब भी 10 बेस पावर्स को सोल्व करते हुए बेस सेम हो और वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम ऐड करते थे, अब हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाली पावर पहले आ जाएगी, नीचे वाली पावर को जब आप डिवाइड करते हो तो वो माइनस हो जाती है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स का रूल होता है। साथ हमारे पास यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये असल में डेंसिटी का यूनिट होता है, इसको हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। ओके 10 पावर 8 माइनस 4 करेंगे, यू विल गेट 4, और साथ हमारे पास kgm-3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं 1.5 क्वेश्चन। इसके अंदर आपको जो वैल्यू दी हुई है ये एक मिक्स अप से इसके अंदर ऑपरेशंस हैं। ये 1.4 से मिलता जुलता ही है, उसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड अलग-अलग सोल्व किए थे। इसके अंदर आपके पास जो ऊपर वाली दो साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक नीचे हमारे पास डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं यानी न्यूमरेटर को, देन हम डिनोमिनेटर के साथ उसको सोल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले तो आप देख लें, यूनिट्स को देखें। यूनिट पहली वैल्यू किलोग्राम, असल में मैथ का यूनिट किलोग्राम होता है सही सिस्टम में, तो हमारे पास इसको हम किलोग्राम में रहने देते हैं। दूसरी वैल्यू हमें लेंथ की दी हुई है जो कि किलोमीटर्स में दी हुई है। बेटा लेंथ का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किलो यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगी हुई है, पहले हम उस प्रीफिक्स को भी खत्म करेंगे। नीचे वाली वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो ऑलरेडी सेकंड्स में है, सेकंड असल में टाइम का यूनिट होता है, तो हम इसको सेकंड्स को कन्वर्ट करने की मजीद जरूरत नहीं है, यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं लगी हुई। तो बेटा लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, पहली वैल्यू तो हमारी एज इट इज आ जाएगी किलोग्राम वाली, लेकिन जो हमारे पास 4 किलोमीटर है, हमें यहाँ पे 4 के साथ जो किलो यूज हुआ है के को रिप्लेस करना होगा 10 पावर 3 के साथ। ये के को हमने 10 पावर 3 से रिप्लेस किया और साथ हमारे पास मीटर रह जाएगा जो कि हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है। नीचे हमारे पास 5 इंटू 10 पावर 2 सेकेंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में आपको मैंने कहा था जो 10 की पावर वाली वैल्यूज हैं उनको अलहदा से हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो 10 की पावर वाली हैं उनको हम अलहदा से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। साथ इनके यूनिट्स आ जाएंगे किलोग्राम और मीटर। नीचे डिवाइड में हमारे पास 5 इंटू 10 पावर 2 आ जाएगा। फर्दर इस पे हम क्या करेंगे जी, ऊपर हमारे पास 3 इंटू 4 जब आप मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 12, और 10 की पावर, अब देखें अगेन एक्सपोनेंट्स की जब वो मल्टीप्लाई हो रही हो बेस सेम हो तो पावर हम ऐड करते हैं, पावर हो जाएगी 2 प्लस 3, नीचे 5 इंटू 10 पावर 2 अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। बेटा इसके बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 12 इंटू 10 पावर, ये जब 2 प्लस 3 करेंगे ये आ जाएगा 5, और नीचे 5 इंटू 10 पावर 2 एज इट इज। अब देखिए ये ऊपर वाला 1.4 का पार्ट बी वाली फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, 12 और 5 को अलहदा से हम डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास 10 की पावर्स हैं उनको हम अलहदा से सोल्व करेंगे। बेटा 12 को 5 से डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर से, यू विल गेट 2.4 और 10। अब देखें एक्सपोनेंट्स का रूल है कि जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 ऊपर वाली पावर पहले आ जाएगी, नीचे से जो 2 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 2.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। अब हम इनके यूनिट्स की बात कर लें तो ऊपर था किलोग्राम मीटर
और नीचे से जब आप सेकंड स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे, नीचे प्लस था तो ऊपर जाके माइनस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 1.6। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। आपको 4 मेजरमेंट्स दी हुई हैं ए से डी तक, इनके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। इनको बताने से पहले आपकी बुक के जो रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपके लिए ये आसान रहे। रूल नंबर 1 है जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 5 और 6 के दरमियान जीरो आ गया, उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। इसी तरह जो बी रूल है, जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, उनको हमने काउंट नहीं करना। जैसे आपके पास वैल्यू है 0.0034, तो ये जो डेसिमल वैल्यू यानी पॉइंट वाली वैल्यू है, उसके स्टार्ट के जितने भी जीरोस हैं वो आपने काउंट नहीं करने, सिर्फ 2 डिजिट्स काउंट होंगे 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 2। सी पार्ट है, जो सी थर्ड रूल है, जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एंड पे कहीं पे जीरो आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद एंड पे जीरो आए वो काउंट होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, ये रूल कहता है। तो हम इसके अंदर नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, 2 4 तो होगा, जीरो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा क्योंकि वो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो है। तो इसी तरह लास्ट रूल है, ये है अबाउट पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की पूरी पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, हमने जो 10 की पावर की अलावा वाली वैल्यू होती है उसको हमने उसके ऊपर वाले 3 रूल अप्लाई करके सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं। सो ये हमारे पास 4 रूल है, इनको हम इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। बेटा जो पार्ट ए है इसके ऊपर रूल नंबर बी इंप्लीमेंट हो रहा है, जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी लेफ्ट साइड के जो जीरोस हैं डेसिमल वैल्यू में या किसी भी वैल्यू में वो काउंट नहीं होते, सिग्निफिकेंट नहीं होते। नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 4 और 5 हम यहाँ पे काउंट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पार्ट ए में। ओके, पार्ट बी है हमारे पास, इसमें जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ए वाला रूल अप्लाई होगा, क्योंकि देखें जीरो आ रहा है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, 2 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। जब जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान सैंडविच बन के हो जाए तो वो काउंट हो जाता है, वो भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाता है, उसको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो 7 ऑलरेडी नॉन जीरो है, वो काउंट होगा। तो इसके अंदर सारे ही डिजिट्स हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं, तो 4 डिजिट्स बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4SF इसको लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, तो आपने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इन रूल्स को याद करना है और इस तरह की वैल्यू सोल्व करने के लिए आ सकती हैं। ओके, नंबर सी है, इसमें आपके पास लास्ट रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, सॉरी सेकंड लास्ट सी वाला, जो हमारे पास डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो होता है वो काउंट होता है। सिर्फ जो डेसिमल से पहले वाले जीरोस होते हैं उनको हमने, यानी डेसिमल वैल्यू में स्टार्टिंग जीरोस हों वो काउंट नहीं करने होते। तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो आ जाए वो काउंट होता है। 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। सो यहाँ पर हमारे पास 3SF हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डी वाला जो है ये डी रूल ही अप्लाई होगा इसके ऊपर। बेटा 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट्स पूरी जो है ये नॉन सिग्निफिकेंट होती है, इसको हमने काउंट नहीं करना। अब रही बात जो एक्सपोनेंट के अलावा वाली वैल्यू है, उस पर हम अपने बाकी 3 रूल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। 3 सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है, 4 है, 2 है, ये नॉन जीरोज हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। जो हमारे पास एंडिंग जीरो है, आपको पता है डेसिमल के बाद एंडिंग जीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट होता है, एज पर रूल नंबर सी, थर्ड रूल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इस वैल्यू में 4SF है। सो ये हमारे पास 1.6 था, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। 1.7 इज क्वाइट इजी। इसके अंदर आपको कहा जा रहा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए और बी। सो 0.0035 मीटर इज द फर्स्ट वन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का रूल आपको याद होगा कि अगर डेसिमल मौजूद हो आपकी वैल्यू के अंदर तो उसको आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है। पहला नॉन जीरो डिजिट इस वैल्यू में जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है वो 3 है, तो हमने क्या करना है, इसको 3 के बाद मूव कर देना है। ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है कि आपका जो डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा वाले नंबर के बाद होना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं जी 3.5 मल्टीप्लाई,
अब हमने जो जितना डेसिमल आगे मूव किया है उतने डिजिट्स को हमने 10 की पावर में लिखना होता है। तो राइट साइड पे हम गए हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट कितने डिजिट्स दरमियान में आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम पावर लेंगे 3 मीटर। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, आपको ऊपर वाले पार्ट्स में भी मैंने समझाया है, जब भी आपने पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे लेके जाना है तो हमारे पास पावर आती है माइनस में। जब आप राइट से लेफ्ट में लेके जाओगे, अगले वाले क्वेश्चन में हम करेंगे, तब हम पावर प्लस में लेंगे। सो इस तरह से हमारे पास बेटा ये साइंटिफिक प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपको वैल्यू दी हुई है 206.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2 मीटर। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो ऑलरेडी 10 की पावर में वैल्यू है, तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन का पहला रूल इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यानी जो आपका डेसिमल है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो बेटा लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 2, तो इसका मतलब पॉइंट को इधर होना चाहिए 2 के बाद। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहां से उठाएंगे, 2 के बाद शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 2.064 इंटू, अब ये वाली जो पहले 10 की पावर 2 थी वो तो हम साथ इधर लिख देते हैं, लेकिन अब जो डेसिमल मूव करने की वजह से 10 की पावर आई है वो भी तो हमने लिखनी है। कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे गए, हम 2 डिजिट्स लेफ्ट गए हैं। तो जब हमने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना होता है तो पावर हमारे पास प्लस ही रहती है, साथ आ जाएगा मीटर। अब बेटा हमारे पास ये वाली जो 2.064 ऐसे ही आ जाएगा। एक्सपोनेंट्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2.064 इंटू 10 पावर 2 प्लस 2, दैट विल बी 4 मीटर। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज को हमने प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ओके बच्चों, 1.8 क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। जो आपको ये पार्ट ए से सी तक दिए हुए इनके अंदर करेक्ट प्रीफिक्सेस नहीं लगी हुई। करेक्ट प्रीफिक्स लगने का मतलब है कि 10 की पावर आपकी यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी सेंटी लगा हुआ है मीटर के साथ, प्रीफिक्स लगी हुई है, लेकिन फायदा ही नहीं है क्योंकि 10 की पावर खत्म करनी होती है और ये स्टिल मौजूद है। तो हम इसको पहले सेंटी लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, देन हम सूटेबल प्रीफिक्स लगाकर इसकी 10 की पावर को बिल्कुल खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। हमारे पास 5 इंटू 10 पावर 4 है। अब यहाँ देखें, सी का मतलब होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटी की प्रीफिक्स लगी हुई है, और आपको पता है सेंटी इक्वल होता है 10 पावर -2 के। तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटी को खत्म करते हैं यहाँ से, उसकी जगह पे -2 लगाएंगे 7 मीटर, क्योंकि सूटेबल प्रीफिक्स नहीं थी ये। अब हमने क्या करना है, पहले तो इसको सोल्व करें, 10 की पावर 1 बनाते हैं। अगेन एक्सपोनेंट्स में बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को प्लस करते हैं 4, और प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे -2 लिख देते हैं m। ये आ गया जी 5 इंटू 10 पावर 4 -2, 2 मीटर। अब आप प्रीफिक्स के टेबल में देखें, आपके पास 10 पावर 2 जैसी कोई प्रीफिक्स नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रीफिक्स जो करीब करीब बन रही है बेटा, वो किलो की प्रीफिक्स होती है, दैट इज 10 पावर 3। तो हमें यहाँ पे 10 की पावर में 1 प्लस चाहिए, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हम 10 की पावर 2 एज इट इज लिखते हैं। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 10 की पावर 1 एक और चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 की पावर 1 खुद से लिखेंगे। जब हम किसी भी वैल्यू के अंदर खुद से कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो बेटा हमें उसका प्लस वाली वैल्यू भी लेनी पड़ती है और माइनस भी। जैसे हम कोई भी इक्वेशन है x प्लस वाई, इसके अंदर आपको +1 चाहिए हो, तो आप खाली +1 नहीं करते, साथ -1 भी करते हैं, ताकि इसका ओवरऑल इफेक्ट 0 हो। तो इसलिए हमने 10 की पावर +1 भी ली है और -1 भी ली है, ताकि ओवरऑल हमारी वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। साथ आ जाएगा मीटर। अब बेटा जो 10 पावर -1 है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको 5 के साथ लिख लेते हैं, और अगेन 10 पावर ये जो 2 और +1 है इनको हम मिलाकर इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 5 और 10 पावर -1 को जब आप सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम इसको इसकी जगह प्रीफिक्स लगा सकते हैं। 10 पावर 3 की प्रीफिक्स होती है किलो, तो हम यहाँ के लिखेंगे और 7 मीटर। तो ये हमारे पास फाइनल, जिससे हमारी 10 की पावर खत्म हो चुकी है, वो प्रीफिक्स हमने लगा दी किलोमीटर। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। इसके अंदर हमारे पास 10 पावर 2 दी हुई है। बेटा 10 पावर 2 अगेन हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से यहाँ पर इसको 10 पावर 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक 10 पावर 1 खुद से लगाते हैं और साथ हमें -1 भी लगानी पड़ेगी, साथ आ जाएगा जी। अब ये जो -1 वाली है ये तो नहीं हमें प्रीफिक्स के लिए चाहिए, इसको हम 580 के साथ लिख लेते हैं। और जो हमारे पास 10 पावर 2 और +1 है, इनको हम इनकी पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे अपने साथ। 580 और मल्टीप्लाई 10 पावर -1, इनको सोल्व करने के बाद आपके पास 558 रह जाएगा। असल में -1 का मतलब है ये 10 से डिवाइड होगी 580 वैल्यू, 10 से डिवाइड करने के बाद 58 बचेगा। अब 10 की पावर 2 + 1 है, इट विल बी 3 ग्राम। तो ये हमारे पास 10 पावर 3 जो है वो अगेन किलो के इक्वल होती है, तो हम इसकी जगह पर के यूज कर देंगे और हमारे पास ये किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यही आपका जवाब है। अगले पार्ट पे चलते हैं। इसके अंदर आपको जो वैल्यू गिवन है दैट इज 45 इंटू 10 पावर -4 सेकेंड्स। इसको भी सोल्व करना है। अब देखें माइनस के अंदर ना -4 वाली कोई प्रीफिक्स है, इसके करीब हमें चाहिए होगी, तो वो हमारे पास होगी -3, जो कि हमारे पास मिली के इक्वल होती है, यानी मिली होता है 10 पावर -3 के इक्वल। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ऑलरेडी बड़ी पावर मौजूद है, तो बड़ी पावर मौजूद हो, वहां पे छोटी पावर्स थी, इससे हमने बड़ी में जाना था, तो हम खुद से कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाते थे। जब ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है, आपने छोटी में जाना है, तो आप इस पावर को स्प्लिट कर दो, एक -3 में और एक -1 में। हम 10 पावर -4 को -3 और -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो 10 पावर -3 तो हमारी प्रीफिक्स के लिए यूज हो जाएगी, -1 वाली को हम 45 के साथ सोल्व कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रीफिक्स के लिए काम की नहीं है जी। 45 मल्टीप्लाई 10 पावर -1 का मतलब है 45 डिवाइड होगा 10 के साथ, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पावर ऊपर माइनस है नीचे जाके प्लस हो जाती है, और 10 पावर -3 की जगह पर हम मिली लिख देते हैं और 7 सेकेंड आ जाएगा। 45 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4.5 और साथ आ जाएगा ms यानी मिली सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी भी सूटेबल प्रीफिक्स लग गई। इस तरह से हमारा 1.8 भी सोल्व हो चुका है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन 1.9 है, इसमें आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी आप मार्क कर लें, इस तरह के एमसीक्यू भी आ जाता होता है। जो हमारे प्लैनेट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो असल में लाइट ईयर की फॉर्म में करते हैं, यानी रोशनी एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। अब इसमें से हमने क्या करना है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये असल में एक साल में लाइट कितना फासला कवर कर सकती है वो डिस्टेंस है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। बेटा इस पूरी में से हमें क्या चीज गिवन है, दैट इज स्पीड। स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, और देन आपको टाइम दिया हुआ है 1 ईयर का। ठीक है, टाइम है कि आपको एक साल में लाइट कितना फासला तय कर सकती है अगर इसी स्पीड से जा रही हो। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा होता है, उसको हमने देखना है कि वो एसआई सिस्टम के यूनिट्स में है या नहीं। तो अगर नहीं है तो हमें उसको पहले एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा टाइम का यूनिट ईयर्स नहीं हम लेते, हम लेते हैं टाइम का यूनिट सेकंड्स में। तो हमें ईयर से सेकंड निकालने पड़ेंगे। बेटा एक साल के सेकंड निकालने के लिए आपको करना होगा, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। देन हम क्या करेंगे, ये आ गया डेज। देन अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। और उसके बाद हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जवाब आ रहा है, दैट इज 31.536 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 सेकेंड। तो ये हमारे पास जो वक्त है एक साल का, उसके सेकेंड्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। बेटा हमारे पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम।
सो स्पीड हमें ऑलरेडी गिवन थी लाइट की, दैट इज 3 इंटू 10⁸8 और मल्टीप्लाई टाइम हमने अभी निकाल लिया 31.536 इंटू 10⁻6। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी एक साल में रोशनी कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, दैट विल बी 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर। और इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपने 10 की पावर के बगैर लिखना है, दैट विल बी 58786253733183 मीटर्स। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी एक साल में रोशनी इतने मीटर्स फासला कवर कर सकती है। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ चुका है। ऑलराइट बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का 1.10। इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी ग्राम एक छोटा यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, आपने इनसे बड़े यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में। इसको बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी हमें दी हुई है 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर का क्यूब, का मतलब है पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा हमें कन्वर्जन वैल्यूज का पता है। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं और इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 10,000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम। अब हमने असल में ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो 10⁻3 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इधर ये प्लस में पावर है, दूसरी तरफ जाके ये -3 किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम हो जाएगा। यानी आपने ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो आप ये कन्वर्जन वैल्यू साथ लिख देंगे ग्राम की जगह पे। इसी तरह जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इससे हमने मीटर क्यूब में जाना है, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और हम इसको लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 है तो 2 जीरोस की वजह से 10⁻2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे यूनिट्स के अंदर खाली मीटर और सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि इनके क्यूब्स हैं, तो हम क्या कहते हैं, बोथ साइड्स पर क्यूब ले लेते हैं। बोथ साइड्स का क्यूब ले लें, तो ये हमारे पास 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू, जब पावर की पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब चूंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, हमने इससे जाना है, बल्कि यहाँ पे +3 आना था, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ले गए उसको, तो वो नीचे जाके प्लस में आएगी। ओके, अब 10⁻6 को हम इधर ले जाते हैं, जब इस तरफ आएगा दैट विल बी 10⁻6 मीटर क्यूब इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास दो कन्वर्जन आ चुकी हैं। हम इनसे क्या करेंगे, जहां सेंटीमीटर क्यूब है वहां 10⁻6 लिखेंगे, जहां ग्राम है वहां पे 10⁻3 किलोग्राम लिखेंगे। सो 13.6 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ग्राम्स की जगह पे 10⁻3 किलोग्राम, और नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ऐसे ही सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर हम लिखेंगे 10⁻3 मीटर क्यूब -6 मीटर क्यूब। सो ये हमारे पास, अब देखें यूनिट्स हमारे रिक्वायर्ड बन चुके हैं, जस्ट हमने अब 10 की पावर्स को सोल्व करना है। बेटा 13.6 वैसे ही आ जाएगा और 1 से डिवाइड होके, तो आपको पता है कोई भी चीज 1 से डिवाइड हो वो एज इट इज आ जाती है। 10 पावर्स जब डिवाइड हो रही हो, देखें 10⁻6 जब ऊपर जाएगी तो वो ऊपर जाके -3 के साथ फिर प्लस हो जाएगी। या दूसरे फॉर्म में आप ये देखें, जब दो एक्सपोनेंट्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हों तो बेस सेम हो, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखें 10 पावर्स एक्सपोनेंट्स जब डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो हम माइनस करेंगे, दूसरी पावर -6 है, ये हो जाएगी -3 माइनस माइनस +6। तो इस तरह से हमारे पास -3 +6 आया। यहाँ 13.6 वैसे ही 10 पावर -3 +6 यानी 6 -3 हम करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। और साथ हमारे पास यूनिट्स बन चुके हैं किलोग्राम, और नीचे से मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा दैट विल बी माइनस पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं। पॉइंट को आप एक डिजिट पीछे ले जाएं,
ये आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए। ये हो जाएगा 1.36 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3, और ये आ जाएगा 1.36 इंटू 10 पावर 1 प्लस 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4, और इस तरह से किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।